नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट जिसका एग्जामिनेशन 7 और 8 अगस्त 2025 में हुआ था और आने वाले अपकमिंग शिफ्टों में आरआरबी एनटीपीसी में द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण जिसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन के कुछ ऐसे टाइप के प्रश्न देखने को मिले जो आपके मैक्सिमम शिफ्टों में क्या हो रहे, रिपीट हो रहे। और ये सारे के सारे प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन अभी कुछ दिन पहले हुआ था वहां पर भी ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में टोटल जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन से जितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए उन सारे टाइप के प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। और ये वीडियो में इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। क्यों पूछे जाएंगे? क्योंकि आप ये वाला समझ सकते हैं कि 7 और 8 अगस्त का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। 9 और 10 को किसी तरीके का एग्जामिनेशन नहीं है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का। तो मैं जो बता रहा हूँ बस उतना समझ लीजिए कि अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के क्वेश्चन जो बन रहे डेली वो इसी टाइप के क्वेश्चन बन रहे, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्रेजुएट लेवल में भी पूछा गया और इस टाइप के क्वेश्चन आपके अंडर ग्रेजुएट में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या था? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे रखा है 960। इन दो पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को ठीक है निरूपित किया जाता है तो कौन सा कथन सही होगा? तो मान लेते हैं कि एक छोटा वाला धनात्मक पूर्णांक है एक x है, तो इसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? x+1। अब इस दोनों का प्रोडक्ट है यहाँ पर 960 दे रखा है, तो बोल रहा है क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। ये x जब इस x के साथ गुना होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये x इस बार 1 से गुना होगा तो 1 इंटू एक्स एक्स, ये प्लस 960 इक्वल की उधर जाएगा तो माइनस 960 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसे अच्छे से कर लीजिए। 100% आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 2x माइनस 5y का होल स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5y इंटू 2x माइनस 5y। अब यहाँ से देखिए ये 2x माइनस 5y है, ये 2x माइनस 5y है। ठीक है, इसको अच्छे से देखिए तो ये क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे b की जगह पर 5y है तो उसका स्क्वायर करेंगे 25y स्क्वायर माइनस 2ab, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 xy। हाँ या ना? प्लस इसमें देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह पे 2y है तो उसका स्क्वायर करेंगे 4y स्क्वायर प्लस 2ab, 5 दूनी 10 दूनी 20 xy, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस में है तो प्लस 20 xy। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होता है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस की जगह पर बी की जगह पर माइनस 5y है मतलब माइनस 25y स्क्वायर। हाँ या ना? देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन लिए गए वो आपका इजी टू हार्ड लिया गया, इसलिए अच्छे से देखिएगा। माइनस 25y स्क्वायर से प्लस 25y स्क्वायर चला गया, देखिए माइनस 20xy प्लस 20xy चला गया। तो यहाँ पर देखिए 25 4 और 4, तो 25 4 29, 29 4 33 एक्स स्क्वायर बचा और इधर y में 4y स्क्वायर बचा। क्या बचा? 4y स्क्वायर। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये भी आपके एग्जामिनेशन में देख के चले जाइएगा। देखिए मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि देखिए मैंने आपको इस चैनल पर क्या क्या कराया। तो आपको पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 5 से 24 जून के बीच में चला था, उसके लगभग मैंने 33 से 34 शिफ्टों का फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, इसी से डायरेक्टली क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे। देखिए साथ में आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी मैंने पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन कराया है। उसके साथ साथ आरआरबी जेई का एग्जामिनेशन हुआ,
उसका भी मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 सीबीटी 2 उसका भी फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का जो एग्जामिनेशन हुआ उसका भी मैथ पेपर का सॉल्यूशन कराया हूँ। सबका सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, सबका सेपरेट में प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वहीं से आपके एग्जामिनेशन में मतलब यहाँ पर जो एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का जो एग्जामिनेशन हो रहा है वहाँ पे पूछे जा रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प, ठीक है, इसके समतुल्य होगा। तो आप देखिए ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल क्यूब है। ये 216 एक्स क्यूब है तो इसका मतलब होगा 6x का होल क्यूब प्लस, अब ये देखिए ये 27y क्यूब है, मतलब ये कहीं ना कहीं 3y का होल क्यूब है प्लस, इसको देखिए, सॉरी इसको पहले देखिए 3a², तो a की जगह पर है 6x तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 36x² इंटू वाई, सॉरी b, तो b की जगह पर है 3y प्लस 3ab² होता है, ये 3a² भी हो गया 3ab², तो a की जगह पर 6x और b की जगह पर 3y का होल स्क्वायर। तो देखिए यही फॉर्मेट में है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह पर 6x है और b की जगह पर 3y है, मतलब ये 6x प्लस 3y का होल क्यूब हो जाएगा। मतलब ये पूरा का पूरा वैल्यू ऑप्शन नंबर सी के बराबर है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख के चले जाइएगा। ए क्यू प्लस बी क्यू और ए क्यू माइनस बी क्यू से संबंधित आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी गहन एनालिसिस के साथ ये वीडियो आपके लिए लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ इजी टू हार्ड है। दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 15 है, मतलब x प्लस वाई, मान लेते हैं दो धनात्मक संख्या x और y, उसका योगफल है 15। अब देखिए उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल मतलब x इंटू वाई, यहाँ पर क्या दे रखा है 36, तो इसको हम लोग ऑरली सॉल्व कर लेंगे। कर रखा है यहाँ पर x माइनस वाई, मतलब उन दोनों धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई 15 और एक्स वाई 36, अगर इस 36 को तोड़ेंगे तो 12 गुना 3, 12 गुना 3 36 बनेगा और इस दोनों का योग 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर एक का मान 12 होगा और एक का मान 3, मतलब बड़ा वाला 12 छोटा वाला 3। एक्स माइनस वाई बोल रहा है तो 12 में से 3 गया 9, 12 में से 3 गया 9, ये हो गया ओरल तरीका। दूसरा तरीका हम लोग देख रहे हैं, दूसरा तरीका क्या कहता है इसको, वो देखिए आपको एक बात पता होगा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर के माइनस 4ab होता है। अब देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225 माइनस 4, एक्स वाई यहाँ पर दे रखा है 36, हाँ या ना, तो यहाँ पर देखिए हो गया 225 माइनस 4 गुना 36, तो 35 चौक होता है 140, 4 144, 225 में 144 घटाएंगे तो हो गया 81। ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू 81, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू 81 है। तो x माइनस वाई क्या निकलेगा, तो x माइनस वाई स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर इक्वल की उधर जाके स्क्वायर रूट बनेगा, तो स्क्वायर रूट अंडर 81 जिसका वैल्यू होता है 9, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी कंसेप्ट को बताना चाहता हूँ। इसी कंसेप्ट पे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या क्वेश्चन का रखा है कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर है। और एक कहानी का रखा है कि ये इक्वेशन है, इसके दो मूल है जिसको हिंदी में इंग्लिश में रूट्स कहते हैं, मतलब इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा है। तो इसका मूलों का योगफल मतलब सम ऑफ देयर रूट्स अल्फा प्लस बीटा इसको लिखेंगे, और ये वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है माइनस बी बटे ए के, एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट यानी अल्फा इंटू बीटा ये बराबर होता है सी बटे ए। अब देखिए b क्या है सर, तो b देखिए x का कॉफिशिएंट है, e क्या है सर, तो a x² का कॉफिशिएंट है, ठीक है, और c क्या है, तो c कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूला से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो कम से कम आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर लिए भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ax² प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ये एक बनने वाला एक क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो बन रहा है वो एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, इसके 3 रूट्स होते, इसके 3 मूल्स होते, अल्फा बीटा और गामा। तो सबसे पहला है कि इनके मूलों का योगफल क्या होगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इनके मूलों का जो योगफल होता है उसका फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है माइनस बी बटे ए के। बी क्या है सर, तो बी है देख सकते x² का कॉफिशिएंट
और ए क्या है, तो ए देख सकते एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट। दूसरा चीज होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इस तरीके से दे रखा होता है, तब इसका फॉर्मूला होता है सी बटे ए। सी क्या है सर, तो सी देख सकते एक्स का कॉफिशिएंट है और ए तो आपको पता है एक्स क्यू का कॉफिशिएंट, तब उसका फॉर्मूला होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। मतलब दो दो रूट के दो दो मूल के गुणनफल का योगफल पूछ दे तो सी बटे ए। नेक्स्ट है तीनों मूल, मतलब तीनों जो रूट है उनका प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है डी, डी जो कि कांस्टेंट टर्म है, मतलब माइनस डी बटे ए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है, यही इसका क्या होता है फॉर्मूला। डी क्या है सर, डी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है और ए क्या है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो आपको आगे देखने को मिलेंगे। देखिए बहुपद x पे पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर प्लस 22 को दो द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित करना है, हाँ या ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पर समझिए, तो देखिए मैं इसको डिटेल में करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर है ना, इस एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं ई मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स पे पावर 4 है तो कहीं ना कहीं हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 10 इंटू ए प्लस 22, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है, ये लिखना भूल गए पीछे, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है माइनस बी, थोड़ा सा पीछे जाके कर ही देते। देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 इंटू ए। तो ये इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकालने का फॉर्मूला होता है। साथ में डी होता है सर, डी का जो मान होता है वो बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, हिंदी में विभक्तर कहते हैं। अभी डी का मान क्या होगा, मान लीजिए अगर डी का मान 0 हो जाए तो इसके जो दोनों रूट्स होंगे, दोनों मूल होंगे वो बराबर होंगे और वास्तविक संख्या होगी, दोनों रूट बराबर होंगे और वास्तविक संख्या होगा। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए तो वास्तविक संख्या तो होगा, वास्तविक संख्या तो होगा, लेकिन दोनों रूट सेम नहीं होंगे, दोनों रूट सेम नहीं होगा। अगर d का मान लेस देन 0 हो गया मतलब रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब काल्पनिक होगा। क्या होगा, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये भी इससे भी संबंधित आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे जो मैंने अभी बता दिया। यहाँ पर देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना था, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर को ही ए मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को क्या मानेंगे ए, तब नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा ए स्क्वायर माइनस 10 इंटू ए प्लस 22। तो अब इसके दो रूट निकालेंगे, ए का दो रूट निकलेगा, अभी लिखे थे माइनस बी, तो यहाँ माइनस बी की जगह पे 10 है, ठीक है, माइनस 10 है तो माइनस ऑफ माइनस 10 प्लस 10 हो जाएगा, स्क्वायर रूट अंडर माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे 100 माइनस 4ac, तो ए का कॉफिशिएंट तो 1 ही है, 22 गुना 4 मतलब 88 बटे 2, हाँ या ना। तो ए बराबर, तो यहाँ हो गया 10 प्लस माइनस 100 में से 88 गया तो स्क्वायर रूट अंडर 12 बटे 2, हाँ या ना। तो इज इक्वल टू देखिए 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 12 का मतलब होता है 2√3 बटे 2, हाँ या ना। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, दोनों से अगर 2 कॉमन लेंगे तो 5 प्लस माइनस √3, 2 कॉमन लेंगे जो नीचे 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा, जो 2 से क्या होगा कट जाएगा, मतलब यहाँ से ए के 2 रूट निकले, एक निकाला ए बराबर 5 प्लस √3 और एक होगा ए बराबर 5 माइनस √3। अब देखिए ए तो एक्चुअल में है नहीं सर, ए तो एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि ए की जगह पर क्या है एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ से एक बात पता चला कि एक्स स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा 5 प्लस √3 के, और या तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा 5 माइनस √3 के। अब देखिए ये वाला टर्म इक्वल के इधर आएगा, तो इधर आएगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये प्लस √3 इक्वल के उधर गया माइनस √3, हाँ या ना। अब इसका भी सेम कहानी, तो ये भी इक्वल की इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 5, ये माइनस √3 इक्वल की उधर जाएगा तो प्लस √3, मतलब उसके जो दो प्रोडक्ट के रूप में जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका ये है। ऑप्शन में बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक बात समझ में आई, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए, मैं आपको बोला हूँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन तो रेलवे का क्या कोई एग्जामिनेशन हो जाए, अगर एलजेब्रा नाम का टॉपिक उसके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x प्लस 1/x का वैल्यू 11, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा। तो देखिए अगर x प्लस 1/x के होता है तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है वो के स्क्वायर माइनस 2, तो
तो यहाँ पर तो के तो है नहीं, के की जगह 11 है, एक्स स्क्वायर प्लस 1y² पूछा जा रहा है, तो 11 का स्क्वायर -2, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 में 2 चला गया तो 119 इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखिए ये सब क्वेश्चन सारे के सारे पूछे जा रहे, ये इसको तो आप 5 स्टार बोलिए या 7 स्टार बोलिए या 10 स्टार बोलिए, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के हर एक शिफ्टों में देखने को मिला। एक दो शिफ्ट ही ऐसे होंगे जहां पर ये क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में 100% ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्या कर रखा है, a² प्लस b² का वैल्यू 132 है और ab का वैल्यू 36 है। तो आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, a माइनस बी बटे a प्लस बी का मान पूछा जा रहा है। अब एक बात बताइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, हाँ या ना। अब मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता तब यहाँ पे क्या हो जाता प्लस, तो सबसे पहले तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, हाँ या ना। तो a² प्लस b² कितना है 132, 132 माइनस ab है 36, तो 36 गुना 2 हो जाएगा 72, तो 132 में 72 घटाएंगे तो 0, 13 में से 7 गया 6, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 60 है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू 60 है, तो a माइनस बी क्या होगा, स्क्वायर रूट अंडर 60। सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर अभी जस्ट बोले यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो 132 होबे करेगा प्लस 72, तो 132 प्लस 72 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 13 7 20, हाँ या ना। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर 204 है, तो यहाँ से a प्लस बी निकल के आएगा स्क्वायर रूट अंडर 204। अब बस वैल्यू पुट करना, क्योंकि आपसे ये मान पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, लेकिन जितना भी आंसर की का भी सॉल्यूशन कराएंगे तो आपको पता होगा कि हर शिफ्ट में इसी तरीके से लिखा हुआ है। अब देखिए a माइनस बी रूट साइड a प्लस बी स्क्वायर रूट अंडर 204, a माइनस बी रूट साइड आया था और a प्लस बी आया था स्क्वायर रूट अंडर 204, तो अगर स्क्वायर रूट कॉमन ले लेते तो वो कहाँ चला जाएगा, बाहर में, हाँ या ना। अब देखिए ये 4 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तो 4 या 12 मतलब 12 पंचे 60, आइए इसको काटेंगे, तो 12 कम 12, ठीक है 8, 12 सत्ती 84, मतलब हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 5/17, स्क्वायर रूट अंडर 5/17 मतलब स्क्वायर रूट अंडर 5 स्क्वायर रूट अंडर 17। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एनटीपीसी के हर एक शिफ्टों में देखने को मिला। अगर टोटल 46 या 47 शिफ्टों में एग्जामिनेशन हुआ है तो उस 47 शिफ्टों में मान लीजिए 40 से अधिक बार ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। सोच लीजिए क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए, तो कम से कम इसे देख लीजिए, आसान सा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सर, x पे पावर 4 माइनस 13x² प्लस 36 इज इक्वल टू 0 को द्विघात समीकरण में लघुकृत करे और लघुकृत द्विघात समीकरण के मूल निकालना है। तो इसको देखिए वही वाला क्वेश्चन है जो पहले, तो यहाँ पे x पे पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर माइनस 13 इंटू x² प्लस 36। यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, x² को y मान लेते, वहाँ a माने थे यहाँ y मान लेते, तो यहाँ पर हो गया y² माइनस 13y प्लस 36। तो कह रखा है इसको द्विघात समीकरण में लघुकृत करना है, जो कि हम कर दिए, हाँ या ना, और इसी का वैल्यू 0 के बराबर है। तो कह रखा है लघुकृत द्विघात समीकरण का मूल मतलब इसी का रूट्स निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 36 है, हम डायरेक्ट निकालते हैं, ठीक है 36, अगर इसको तोड़िएगा 12 3 नहीं 4 9, हाँ तो इसके 2 रूट निकलेंगे 4 और 9, इसके 2 रूट निकलेंगे 4 और 9। करते क्या है सर, इस 36 का फैक्टर निकालते, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो इस दोनों का समेसन ये आना चाहिए, तो इसका फैक्टर इस तरीके से कीजिए कि इस दोनों का समेसन 13 आ जाना चाहिए। तो फैक्टर तो बहुत सारा होगा, 18 2 होगा, 36 1 होगा, ठीक है 12 3 होगा, लेकिन उस तरीके से आपको सोचना है कि सम आना चाहिए 13, तो तब लेना होगा 4 और 9। अब इसमें क्या करते, कॉफिशिएंट ऑफ x² या y² डिवाइड करते, तो यहाँ तो 1 है तो 1 ही होगा, हाँ या ना। अब देखिए जब c पॉजिटिव होता है और b का मान नेगेटिव होता है तो दोनों रूट इसका अपोजिट साइन का, तो यहाँ पे माइनस है तो दोनों के दोनों रूट अपोजिट साइन मतलब दोनों के रूट क्या होंगे प्लस में, तो इसके दोनों रूट होंगे 4 और 9। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग
किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी द्विघात समीकरण के जो रूट है ना 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते। तो अगर क्या आप लोग अगर नहीं जानते तो आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट कीजिएगा। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को हम लोग विद इन सेकेंड क्या कर सकते, विद इन सेकेंड बोल रहे, 3 से 4 सेकंड बहुत है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालने के लिए। अब वो अलग बात होगा कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव है तब तो वहाँ पे सोचना पड़ जाएगा। ऐसे नॉर्मल जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते उसके रूट्स को 3 से 4 सेकंड में निकाल सकते। अगर आप लोगों को नहीं पता है, सीखना चाहते तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर भी ले आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये भी क्वेश्चन आपको बोले ना बार बार पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में, लेकिन हर जगह वो क्या किया गया था, एक एरर किया था वहाँ पे x + 1/x के जगह पे वो क्या कर दिया था, हर सेट में x + 1/x कर दिया था, जो रियली में हर जगह वो क्या था, एरर था, हाँ या ना। अब देखिए x + 1/x का वैल्यू 4 है, तो एक बात आपको पता होगा कि अगर x + 1/x का वैल्यू k है तो x³ + 1/x³ निकालने का जो तरीका होता है वो होता है k³ - 3k। अब यहाँ पर देखिए k का वैल्यू तो 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे 64 - 3 × 4, तो इधर देखिए 64 - 12, तो 64 में से 12 घटा देंगे तो निकल के आएगा 52। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए अब क्या रखा है, देखिए ए और बी इस समीकरण के मूल है, ए और बी इस समीकरण के मूल है। देखिए अल्फा और बीटा ही क्वेश्चन में लिखा था, लेकिन टाइपिंग में अल्फा और बीटा लिखाता नहीं है, तो मैंने अल्फा और बीटा की जगह पे क्या ले लिया, ए और बी। हर जगह क्वेश्चन अल्फा और बीटा में ही था, ये बात आप समझ गए। अब देखिए यहाँ पर इसके दो मूल है, ए और बी, और आपको पता है तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल होता है, चूंकि यहाँ पर मूलों का योगफल हम क्या करते हैं, इसको अल्फा और बीटा ही मान लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को समझ में ही नहीं आएगा, हाँ या ना, ठीक है। अब देखिए ये टाइपिंग में तो आता ही नहीं है अल्फा बीटा, तो कहीं ऑप्शन ही नहीं है टाइपिंग का, तो इसलिए टाइपिंग में, ठीक है, टाइपिंग में ए और बी लिख दिया। अब आपको पता है मूलों का जो योगफल का फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है -b/a। अब देखिए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, -1, तो -1/a, ए क्या है तो x² का कॉफिशिएंट 1, तो यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, -b/a मतलब 1। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सर, c/a, c मतलब कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है -6, ए तो 1 ही है, तो अल्फा इंटू बीटा हो गया -6, ये निकाल लिया। अब इस रूट को यहाँ पे क्या बोल रहा है, ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा पता चल गया 1, और अल्फा इंटू बीटा पता चल गया, सॉरी यहाँ पे -6, कितना -6, तो यहाँ पे पूछ रहा अल्फा पे पावर 4 प्लस बीटा पे पावर 4, हाँ या ना। तो सबसे पहले आप निकालिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा होता है सर। तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, -2 अल्फा इंटू बीटा -6 है, यानी 2 इंटू -6, तो -2 इंटू -6, तो ये 2 छक 12 प्लस में होगा, तो 1 + 12 हो जाएगा 13, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पता चल गया 13। लेकिन आपसे ये थोड़ी ना पूछा जा रहा, आपसे पूछा जा रहा अल्फा 4 प्लस बीटा पे पावर 4, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे -2 इंटू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस वही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इक्वल के उधर जाएगा, तो a² प्लस b² बराबर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, वही फॉर्मूला लगाए। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले, कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा -6 है, तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो +6 हो जाएगा, तो 2 × 36, तो यहाँ पर हो गया 169 -36 × 2 72, 169 में 72 घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, 16 में से 7 गया 9, मतलब आंसर निकल के आएगा 97, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अल्फा और बीटा, ठीक है, द्विघात समीकरण y² - 9y + 8 के मूल है, y² - 9y + 8 के क्या है, मूल है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y² - 9y + 8 = 0। इसके दो रूट कह रहा है अल्फा और बीटा।
आपसे सवाल पूछा गया अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा, यहाँ पे जहाँ जहाँ ए है वो अल्फ़ा है, हाँ या ना। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मूलों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता माइनस बी बाय ए। देखिए आपको प्रोसेस बता रहे लेकिन आपको डायरेक्ट काम करना। बी का वैल्यू यहाँ -9 है तो -9 मतलब +9, और वाई स्क्वायर 1 है तो 9 ही होगा। अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सर सी बाय ए, क्या होता है सी बटे ए, और सी यहाँ 8 है तो 8/1 तो 8 ही हो जाएगा। तो पूछ रहा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा तो यहाँ निकल गया 9, अल्फ़ा बीटा है 8 तो 9 माइनस 8, तो 9 माइनस 8 हो गया 1। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रमशः इतना और इतना है तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। अब एक बात समझिए सर, देखिए द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल दे रखा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर ये है क्या रखा है, ये मूलों का योगफल है। और अभी जस्ट समझाए थे कि मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा जो कि 28 है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है मूलों के योगफल के टर्म में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। बस वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर कितना है 4 माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना है सर यहाँ पर 28, बस वैल्यू पुट कर दीजिए तो इससे बनने वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो ये होगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है सर, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या हो गया है, गड़बड़ हो गया है। मूलों का योगफल का तो फॉर्मूला यही होता है, और यहाँ पे -28 है। ये थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। ऐसे मुझे लगता है ना ऑप्शन में यहाँ पे क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, प्लस होना चाहिए था। ठीक है, यही ऑप्शन एरर है। ऐसे इस क्वेश्चन का क्या है, ऑप्शन एरर होगा या तो मुझसे टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। ऐसे तो मैंने क्वेश्चन में बताया नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो फॉर्मूला वही होता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन आसान होता है। यहाँ पर या तो अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो या तो यहाँ पर -28 मिस्टेक किया होगा। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। 5 जून शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी कराया है, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया है। तो अगर गलत होगा तो मैंने 5 जून के जो थर्ड शिफ्ट का मैंने फुल पेपर का सॉल्यूशन कराया होगा, तो वहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया होगा। अगर इसमें किसी तरीके का इस क्वेश्चन में अगर एरर होगा तो मैं आपको शुरू में ही क्या कर दिया होगा, बता दिया होगा। बाकी बाग इसमें हाँ -28 है, यहाँ पर क्या है सर -28, यही ऑप्शन एरर है। ठीक है, मैं तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा कितना होगा -28, तो अल्फ़ा बीटा -28 तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -28। तब यहाँ पर ये माइनस नहीं होगा, तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही। तब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सही, कब, जब उसका मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल -28 होगा, हाँ या ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला पता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पीडीएफ बनाने में काफ़ी समस्या होता है। मैं आपको शुरू से बता दिया हूँ, मोबाइल से सारा का सारा वीडियो बनता है, टाइपिंग भी करना रहता है। ठीक है, तो लैपटॉप जैसा फंक्शन तो इस पर रहेगा नहीं, तो टाइपिंग बहुत ज़्यादा मिस्टेक होता है। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस पी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 का सार्वमूल 3 है, मतलब कह रखा है कि दोनों के दोनों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है दोनों का एक रूट 3 है, मतलब x बराबर 3 एग्जिस्ट करेगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर अगर x का वैल्यू 3 रखते तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 24 प्लस p इज इक्वल टू 0। तो देखिए 9 माइनस 24 कितना होगा -15, तो p बराबर हो जाएगा +15, हाँ या ना। यहाँ पे देखिए यही x का मान इस 3 को भी सेटिस्फाई करेगा, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 4 3 12 प्लस q इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से q हो जाएगा 12 प्लस 9 21, तो q बराबर हो जाएगा -21। पूछ रहा है सर देखिए p प्लस q, पूछ रहा है p प्लस q, तो p तो यहाँ पर 15 है, q यहाँ पर -21 है, तो 15 माइनस 21 हो जाएगा -6। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए यहाँ पर मैंने सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लिए, इससे अधिक एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में कोई अधिक क्वेश्चन नहीं पूछे गए। देखिए अगर पूछा जाए कि क्वेश्चन कितना पूछा गया, तो लगभग 150 से अधिक क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पूछे गए। टाइप सबका यही है। ठीक है, जितने टाइप्स के क्वेश्चन है मैंने ऑलरेडी इस वीडियो में लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 का रखा है ए और बी।
ए और बी इस समीकरण के मूल है। तो अगर ए और बी इस समीकरण का मूल होगा तो मूलों का योगफल, बोले थे कि अल्फा टाइप होता नहीं है तो ए लिखे, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी बाय, तो यहाँ माइनस बी बाय होता है ना, तो यहाँ तो माइनस ऑफ -6 बटे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 मतलब 1, तो ये ए प्लस बी निकल के आ गया 6। हाँ है ना, मूलों का गुणनफल मतलब ए इंटू बी होगा सी बाय, तो यहाँ तो सी की जगह पे -5 है तो -5 बट्टे 1 मतलब ए इंटू बी निकल के आ गया -5। तो क्या रखा है, एक ऐसा रूट लीजिए जो 3a और 3b के मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल पर समीकरण बनाना है। तो एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट 3a और 3b है, तब इनका मूलों का योगफल क्या होगा, तो मूलों का योगफल होगा 3a प्लस 3b। तो अगर कॉमन ले लेंगे 3 तो अंदर बनेगा a प्लस बी, a प्लस बी, और a प्लस बी निकाले 6, तो 6 गुना 3 मतलब 18, मतलब एक ऐसा रूट जिसका रूट 3a और 3b है, तो उसके मूलों का योगफल कितना होगा, तो 3 गुना a प्लस बी निकाले 6, तो 3 गुना 6 हो गया 18। तो मूलों का गुणनफल क्या होगा, तो मूलों का गुणनफल होगा 3a इंटू 3b, तो इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 9ab, और ab यहाँ पे निकाले अभी -5, तो 9 गुना -5 मतलब -45। अब वही सेम कहानी लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और अल्फा प्लस बीटा को हम लोग मूलों का योगफल बोलते और अल्फा इंटू बीटा को मूलों का गुणनफल बोलते। अब यहाँ पर देखिए जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है उसके मूलों का योगफल 18 है, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा होता है मूलों का गुणनफल, यहाँ पर देख सकते हैं मूलों का गुणनफल निकल के आया -45, यानी यहाँ पर जो होगा प्लस होगा तो नहीं, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x और -45 इसका क्या हो जाएगा फॉर्मेट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 45, 3 और 3b मूलों वाला एक समीकरण बनेगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर फिर से टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, हाँ या ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्या p और m का योगफल 12 है तथा पी क्यू प्लस एम क्यू 360 है तो pm का मान पूछ रहा है। अब आपको एक फॉर्मूला याद कराना चाहेंगे कि देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको टॉपिक वाइज आप वीडियो करा रहे हैं। p प्लस एम का होल क्यू ये बराबर होता है, सॉरी होल क्यू ये बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab, तो ab की जगह पर तो 3pm है और इंटू a प्लस बी, तो अंदर p प्लस एम। तो देखिए p प्लस एम कितना है, देखिए ये p और m का योगफल, p और m का योगफल मतलब p प्लस एम दे रखा है 12, तो यहाँ पर p प्लस एम का वैल्यू रखेंगे 12, तो 12 का क्यूब होता है 17 28। अब देखिए पी क्यूब प्लस एम क्यूब 360 है तो इक्वल की उधर जाएगा, तो -360 इज इक्वल टू 3। p प्लस एम कितना है सर 12, तो इसको लिखेंगे 3 गुना 12 गुना pm, हाँ या ना। अब देखिए 1728 में 360 घटाएंगे तो 8, 12 में से 6 गया 6, 16 में से 3 गया 1368, ये 3 गुना 12 इक्वल के इधर आके क्या होगा डिवाइड, और यही वैल्यू क्या है p इंटू एम, मतलब उस दो नंबर का प्रोडक्ट। 12 एकम 12 1, 12 एकम 12 4, 12 चौक 48, ये 3 इसको काटेगा, 3 तिया 9, 2 3 अट्ठी 24, यानी यहाँ से जो pm का मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 38। ऑप्शन की बात करेंगे ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, देखिए ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए और बार बार पूछे गए, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12। अब देखिए इसके मूलों का योगफल पूछ रहा है, तो आपको अभी जस्ट बताए थे एक क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते अल्फा बीटा और गामा, तो यहाँ पर पूछ तो एक ही सवाल रहा है लेकिन मैं आपको तीनों करा देता हूँ। तो पहले मूलों का योगफल, देखिए मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और अभी जस्ट बताए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है ना माइनस बी बटे ए होता है, इसमें बता दिए माइनस बी, तो यहाँ पर -7 है क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +7 है, तो यहाँ तो माइनस साइन है तो -7, और ए होता है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट जो कि फिर यहाँ पे ऑप्शन एरर है, यहाँ पे 2x क्यूब होगा, क्या होगा 2x क्यूब, क्या होना चाहिए था 2x क्यूब होना चाहिए था, फिर से इस क्वेश्चन में क्या हो गया ऑप्शन एरर हो गया, ठीक है। ऐसे ये कोई बड़ा सा एरर तो है नहीं, x क्यूब
ठीक है, बस आप समझ लीजिए तब होगा, यहाँ पर 2 होना चाहिए तो -7/2। अगर बोलता है इसके मूलों का योगफल, मतलब इसके दो मूलों के गुणनफल का योगफल, मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, इज इक्वल टू होता है सी बाय ए। सी यहाँ पर क्या है सर, तो सी देखिए एक्स का कोफिशिएंट क्या है -9 और ए यहाँ पर 2 है, तब उस केस में -9/2 का तब मूलों का योगफल गुणनफल क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि होता -d/a और d का वैल्यू यहाँ पर +12 है तो हो जाएगा -12/, अगर यहाँ पे 2 होगा तो -12/2, क्योंकि यहाँ पर अगर आंसर चाहिए तो यहाँ पर होना पड़ेगा 2, जो कि टाइपिंग मिस्टेक होगा। इस क्वेश्चन में भी क्या होगा, टाइपिंग मिस्टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, लीजिए वही हो गया क्वेश्चन, फिर ले लिए x³ -3x² + 4x - 12 दिया हुआ है, तो एक समय में लिए गए दो मूलों का गुणनफल का योग। तो देखिए 3 रूट्स होता है ना, अल्फा बीटा गामा का रखा, दो मूलों के गुणनफल, पहले दो मूल का गुणनफल क्या होगा अल्फा बीटा और उसका योग निकालना है, तो मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। देखिए इसी को जानते हैं कैसे लिखा मिलेगा, एग्जामिनेशन में सिग्मा अल्फा बीटा भी लिखकर दे देगा, हाँ या ना, तो इसका मतलब होगा यही। तो देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अभी जस्ट इसका फॉर्मूला बताए थे c/a। c किसका कॉफिशिएंट था, x का, तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 4 है और a यहाँ पर x³ का कॉफिशिएंट है जो कि 1, मतलब 4/1 मतलब 4, ऑप्शन नंबर सी। अब एक और सवाल पूछेगा, सिग्मा ऑफ अल्फा। सिग्मा ऑफ अल्फा मतलब समझ रहे, इसके मूलों का योगफल, मूलों का योगफल भी लिखा मिल सकता है, ऐसे भी लिखा मिल सकता है या ऐसे भी लिखा मिल सकता है, क्योंकि सिग्मा का मतलब होता है समेसन, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो कि होता है -b/a। तो यहाँ पर माइनस, अब b कितना है तो -3, तो -3/a, ए कितना है तो x³ का कोफिशिएंट 1, मतलब -3 मतलब 3। तीसरा सवाल पूछेगा, इनके मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो कि होता है -d/a। अब यहाँ पर d तो यहाँ -12 है, तो -12 मतलब +12। तो इस तरीके से हम लोग इसके किसी भी मूलों का योगफल, गुणनफल या दो मूलों के गुणनफल का योग भी हम लोग क्या कर सकते, निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा है कि 6x² - 7x - 20 इज इक्वल टू 6x² + bx - 10 के में एक मूल सेम है, एक मूल क्या है सेम। तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए a 6 है, b 20 है, तो 20 छक 120, ब्रेक करेंगे तो इसके दो रूट्स निकलेंगे, दो फैक्टर निकलेगा 15 और 8, चूँकि यहाँ माइनस है तो मतलब इस दोनों का सब्ट्रैक्शन ही ये आना चाहिए जो कि आ रहा है, 15 में से 8 गया 7। अब देखिए कॉफिशिएंट ऑफ बोले थे x² से डिवाइड करेंगे जो कि यहाँ पर 6 है और यहाँ भी 6, काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, यहाँ पे काटेंगे 2 चौक 8, 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ पर c क्या है नेगेटिव, तो b का साइन नेगेटिव है तो छोटा वाला सेम साइन, बड़ा वाला अपोजिट। अगर मैं आपको बोल दिया, अगर आपको चाहिए कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग विद इन सेकंड कैसे निकालते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हाँ या ना। देखिए क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले फैक्टर कर दिए, यहाँ c माइनस है तो बोले थे छोटा वाला सेम साइन, छोटा वाला b के साइन का, तो यहाँ छोटा वाला नंबर तो 4/3 है, तो 4/3, तो b का साइन क्या है -7, मतलब माइनस, तो 4/3 पर माइनस, तो बड़ा वाला उसके अपोजिट साइन का। अब इस दोनों रूट्स को यहाँ पर सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, देखते हैं कि ऑप्शन आता है कि नहीं आता है। अब दोनों में से एक ही रूट्स होगा, चाहे ये होगा चाहे ये होगा, तो दोनों में से एक मान रखेंगे तो b का मान ऑप्शन निकलता हुआ नजर आएगा। तो ये पहले हम इस पे चेक करते हैं, तो 6 गुना x का वैल्यू रखेंगे 5/2, तो 5/2 मतलब 25/4 प्लस b, और x का वैल्यू रखेंगे 5/2 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये काटेगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ऊपर हो गया 25 तिया 75, एलसीएम ही ले लेते प्लस 5b माइनस 20, नीचे 2 एलसीएम लिए तो इक्वल के उधर जाके क्या बनेगा 2 × 0 0, 75 में से 20 गया तो इधर हो गया 55, ये प्लस 5b इक्वल के उधर जाएगा तो -5b, तो -5b बराबर 55, तो b बराबर निकल के आएगा -11, b बराबर निकल के आएगा -11। देखिए ऑप्शन आ रहा है तो यही इसका सही उत्तर होगा। ऐसे मान लीजिए अगर ऑप्शन ना आता तो दूसरा वाला वैल्यू पुट करते तो उस पर डेफिनेटली ऑप्शन आता, ठीक है, दोनों पे ऑप्शन नहीं बनेगा, हाँ या ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26y प्लस 194 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इसको देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 10x को लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी। तो अगर ये b है तो अपने मन से b का स्क्वायर करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं b का स्क्वायर भी होगा। प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर देखिए तो माइनस इस 26y को लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू वाई इंटू 13। तो 2ab हो गया, तो मतलब कहीं ना कहीं 13 का स्क्वायर होगा। तो 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 169 प्लस 25, तो यही तो यहाँ पर 194, मतलब यही 194 को हम लोग 25 प्लस 169 के रूप में लिखेंगे। अब ये तो एक फॉर्मूला हो गया सर, ये फॉर्मूला हो गया x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, और ये हो गया y प्लस 13 का होल स्क्वायर का वैल्यू 0 के बराबर। अब यहाँ पे समझिएगा कर रखा है, देखिए x माइनस 5 का होल स्क्वायर ये कैसा नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर। y प्लस 13 का होल स्क्वायर ये भी कैसा नंबर होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर। अब बताइए दो पॉजिटिव नंबर का योग 0 के बराबर कब होगा, जब ये वाला वैल्यू खुद 0 के बराबर हो जाए और ये वाला वैल्यू भी खुद 0 के बराबर, यानी डेट मीन्स x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा 5, और y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, मतलब यहाँ से y का मान कितना निकलेगा -13। वैल्यू पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू तो यहाँ 5 निकला, तो 5 का स्क्वायर। वाई का वैल्यू -13 निकला, मतलब -13 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, -13 का स्क्वायर करेंगे तो 169। तो 169 प्लस 169 प्लस 25 मतलब 194, इसका उत्तर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए आरआरबी एनटीपीसी में ही, तो अच्छे से देखिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 4a प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब क्या रखा है ना सर, मान लीजिए कि a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, यदि द्विघात समीकरण के मूल पूर्णांक है तो a का न्यूनतम मान पूछ रहा है। अब देखिए a का न्यूनतम मान पूछ रहा है और इसका जो v वैल्यू है वो एक पूर्णांक आएगा, ठीक है। तो ये पूर्णांक कब आएगा, तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आपके लिए लिखे थे सर माइनस बी, तो माइनस बी माइनस ऑफ ए माइनस 1 करेंगे तो यही होगा, प्लस माइनस छोड़िए इस रूप में नहीं लिखते, डायरेक्ट फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। एक फॉर्मूला लिखे थे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और उसको बोले थे वो डी के बराबर है बटे 2 है। आप समझिए ये बी तो एक देख सकते, बी जो भी होना चाहिए वो एक पूर्णांक होना चाहिए, ये भी पूर्णांक होगा। ये एक पूर्णांक कब होगा, जब डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो, डी एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर मान लीजिए डी का वैल्यू अगर 16 लेते तो इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 आएगा, लेकिन अगर डी का मान लीजिए 17 आ रहा है, डी का मान 17 आ रहा है, तो क्या वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, वो एक डेसिमल में होगा। जब डेसिमल में होगा तो धनात्मक पूर्णांक होगा, नहीं होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा, नहीं होगा। मतलब एक बात सिंपल से समझ लीजिए, d का मान हम लोग सॉल्व करेंगे और d एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, d एक परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग d निकालने का प्रयास करेंगे। d क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, b के जगह पर क्या है माइनस ऑफ a माइनस 1, यानी a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a तो 1 है इंटू c है यहाँ पर 4a प्लस 7, और इसका जो वैल्यू निकल के आना चाहिए वो वैल्यू कैसा निकल के आना चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर ए का मान रखेंगे, यहाँ पे चारों ऑप्शन रखेंगे और देखेंगे कि किसका वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर निकल कर आ रहा है, हाँ या ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर सी ही लेते पहले। तो 21 में से 1 घटाए, 21 में से 1 घटाए 20, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 4, 21 गुना 4 84, 84 प्लस 7 91, 91 गुना 4, 91 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पे हटा ही देते, 91 गुना 4 या तो लिख ही देते 4 गुना 91, ठीक है, नहीं तो बार बार स्किप करेंगे तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो 91 गुना 4 हो गया आपका 364। तो 400 में अगर हम 364 घटा रहे हैं तो निकल के आ रहा है 36। अब क्या 36 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ सर परफेक्ट स्क्वायर है, 36 6 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब ये ऑप्शन सही होगा। ऐसे एक और ऑप्शन हम लोग ले लेते, एक और ऑप्शन हम लोग चेक करते, हाँ है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और ऑप्शन ले लेते, 19 पे ले लेते।
ठीक है, या 25 पे ले लेते, चलिए 25 पे लेते, तो 25 माइनस 1 24, 24 का स्क्वायर हो गया 576 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ रखेंगे 25, तो 25 गुना 400, 100 प्लस 7, 100 प्लस 7 मतलब 107, तो यहाँ तो हो गया सर 576 माइनस 107 गुना 4 करेंगे तो इधर हो गया 428, घटा देंगे 16 में से 8 गया 8, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 4 गया 1, मतलब ये तो डी है सर, ये डी है। और डी पर क्या लेना था, स्क्वायर रूट, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यानी स्क्वायर रूट अंडर 148, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, नहीं, यहाँ पर ये आएगा अप्रोक्सीमेट में, तो मतलब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो धनात्मक पूर्णांक कब निकलेगा, जब वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो, मतलब ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही उत्तर होगा। ऐसे चारों ऑप्शन को चेक करके ही इस क्वेश्चन को बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और x³ माइनस 7x प्लस a को x माइनस 2 से विभाजित करेंगे तो समान शेषफल बचेगा। कर रखा है कि x माइनस 2 को जब इससे डिवाइड किए तो यहाँ पर भी जो शेषफल आ रहा है वही सेम शेषफल यहाँ पर आ रहा होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, x माइनस 2 का वैल्यू 0 के बराबर करेंगे, मतलब x बराबर 2, तो x बराबर 2 का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ रखाएंगे, तो उससे निकलने वाला चीज़ रिमाइंडर होता है, वो दोनों रिमाइंडर आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर तो a है, x का वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस x का वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 4 16 प्लस यहाँ पर x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 3 गुना 2 6 माइनस 4 इज इक्वल टू, इधर पुट करेंगे दोनों, ये रिमाइंडर निकलेगा और वो सेम रिमाइंडर यहाँ भी होगा, तो 2 का क्यूब करेंगे तो 2 चौक 8 माइनस 7 गुना 2 14 प्लस a। अब देखिए यहाँ से देखिए 16, 6 में से 4 गया 2, 16 प्लस 2 18, तो 8 है प्लस 6 में से 4 गया 2, 16 प्लस 2 18 इज इक्वल टू a, 8 माइनस 14 मतलब 6, ये प्लस a इक्वल के उधर आएगा तो माइनस a, तो 8 है में से a गया 7 है, ये प्लस 18 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस 18, तो माइनस 18 माइनस 4 तो इधर हो जाएगा माइनस 24, तो 7a बराबर 24, तो a बराबर होगा माइनस 24/7, माइनस 24/7 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है, x² प्लस 2a प्लस 3x प्लस a² प्लस 3a। अब देखिए इसको बोले थे ना ए और सी वाले को फैक्टराइज करते, और अगर प्लस साइन है तो जोड़ के आना चाहिए, माइनस साइन है तो जोड़कर बी आना चाहिए, घटाकर बी आना चाहिए, अगर माइनस साइन है तो घटाकर बी आना चाहिए, और प्लस साइन है तो जोड़कर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए a² प्लस 3a, a² प्लस 3a, दोनों से a कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचा a प्लस 3, मतलब एक अगर a है तो एक होगा a प्लस 3। अब इस दोनों का समेसन ये है, मतलब इसके दो रूट निकलेंगे a और a प्लस 3, मतलब इसके दो फैक्टर। अब देखिए कॉफिशिएंट ऑफ x² से बोले थे डिवाइड करेंगे, यहाँ तो 1 ही है तो एक को 1 से भी डिवाइड करेंगे, इधर 1 से करेंगे तो वही आएगा, हाँ या ना। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा ना तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। दूसरा चीज़ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो c है ना पॉजिटिव है, c क्या है पॉजिटिव, अगर c पॉजिटिव होता है तो जो रूट्स निकलेगा ना वो b का अपोजिट साइन, b का अपोजिट साइन, यहाँ पे b का साइन क्या है प्लस, तो b का अपोजिट साइन मतलब इसके जो दोनों रूट्स निकलेंगे वो माइनस में होंगे, क्या होंगे माइनस में, यानी माइनस a और माइनस ऑफ a प्लस 3, तो माइनस a माइनस ऑफ a प्लस 3 कीजिएगा तो माइनस a माइनस 3 बनेगा, इसके दो रूट्स ये कहलाएंगे जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग, आप हमको तो समझा के बताना रहता है इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, बाकी आप लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को आसानी से निकाल सकते हैं। यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के दोनों मूल एक अन्य द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के भी मूल है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होना चाहिए। अब एक बात हम समझाते हैं, मान लीजिए x² प्लस 4x प्लस 5 है, हाँ या ना, इज इक्वल टू 0। अगर हम क्या करते यहाँ पर इसमें इस पूरे के पूरे इक्वेशन में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 4 दूनी 2 8x प्लस 5 गुना 2 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना। अब देखिए इसका मान लेते हैं दो रूट्स निकल रहा होगा, हम मान लेते हैं कि इसका दो रूट्स निकला a और b, तो इसका भी जो दो रूट्स निकलेगा वो a और b होगा। अगर पूछिए क्यों, अगर हम इस तीनों में से अगर दो कॉमन ले ले तो अंदर क्या हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस वही 5 होगा इज इक्वल टू 0, और ये दो नेक्स्ट टर्म में इक्वल के इधर आएगा तो 0/2 इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा, उसका कोई भी गुणज कर दे, मान लीजिए इसमें n गुना कर दे, अगर इसमें हम
n भी गुना करते हैं ना तो उसका फिर भी रूट्स क्या आएगा, सेम, क्योंकि वो जो नंबर कॉमन होता है ना, वो जो कॉमन होता है इक्वल के उधर जाके जीरो के साथ डिवाइड होता है तो जीरो ही देता है। मतलब कर रखा है कौन सा कथन सही होगा, तो ये तो पहला गलत है, यही सही होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का गुणज एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होना चाहिए, हमेशा गुणज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल समान होंगे। तो अभी जस्ट बोले थे डिस्क्रिमिनांट, अभी डिस्क्रिमिनांट के बारे में समझाए थे। अगर मान लीजिए डी का वैल्यू 0 हो गया तो उसके जो रूट्स होंगे वो वास्तविक होंगे, रूट्स जो होंगे वास्तविक होंगे और बोले थे समान होगा, बोले थे ना अभी जस्ट समझाए थे, रूट्स वास्तविक होंगे समान होगा। समान करने का मतलब है दोनों रूट्स सेम होंगे। अगर डी का मान ग्रेटर देन 0 हो जाए तो ग्रेटर देन 0 मतलब वास्तविक तो होबे करेगा लेकिन रूट्स असमान होंगे, मतलब अगर एक 3 आएगा तो दूसरा 4 होगा, लेकिन अगर समान है तो दोनों रूट सेम ही आएगा। और एक कहानी और बोले थे कि अगर डी लेस देन 0 हो जाए तो काल्पनिक संख्या, मतलब अभी समझ लीजिए काल्पनिक संख्या जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर के माध्यम से सॉल्व होता है तो हम लोग सीधा से कर देंगे कि उसके रूट्स नहीं निकलेंगे, रूट्स उसके नहीं निकलेंगे जबकि निकलता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के थ्रू। तो यहाँ पे क्या रखा है, इसके वास्तविक मूल समान है, तो वास्तविक मूल समान है मतलब डी का वैल्यू 0। अब डी एक्चुअली में क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो बी तो यहाँ पर देखिए बी है सर, तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है तो ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 4 है, सी क्या है सर कॉन्स्टेंट टर्म जो कि यहाँ पर 16 है इज इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर। अब देखिए ये इक्वल के उधर जाएगा माइनस तो प्लस होगा, तो देखिए 4 गुना 4 16, तो इधर हो गया 16 गुना 16, है ना। तो बी स्क्वायर का वैल्यू 16 गुना 16, तो बी कितना आएगा, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 16 इंटू 16, हाँ या ना। तो बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट अंडर 16 इंटू 16 मतलब 16, तो यानी बी के दो मान निकलेंगे, एक प्लस 16 होगा और एक माइनस 16। ऑप्शन की बात करेंगे तो एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ तक बात समझ में आई। तो देखिए ठीक है, तो आज हम लोगों का आरआरबी एनटीपीसी में द्विघात समीकरण क्यूबिक इक्वेशन के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मतलब 100 से अधिक बार पूछे गए थे उन 47 शिफ्टों में, और इसी टाइप के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल रहे। तो आप लोग इसे क्या कर लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, इस वीडियो को काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, तो इसे अच्छे से देखिएगा। कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी नज़र आता है तो उसके बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको बता ही चुके हैं कि आप उत्सव मैथ्स टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट किस टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, और काफ़ी मेहनत से ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।